बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत संवेदनशील ग्रह हैं, क्विक रिस्पांस प्लेनेट हैं, अर्थात अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं। अब वो चाहे अच्छा परिणाम हो या नकारात्मक परिणाम हो, ये संपूर्ण रूप से प्रदान कर देते हैं। वर्तमान समय में मिथुन राशि में इनका गोचर चल रहा है, जहाँ पर ये स्वयं की राशि में होकर बलवान है, परंतु राहु की दृष्टि के प्रभाव के कारण ये जड़ दोष में भी हैं। तो बलवान बुध भी उतना अच्छा प्रभाव प्रदान नहीं कर पा रहे हैं जितना ये अपनी क्षमता से समस्त राशियों को प्रदान करते हैं। बलवान स्थिति में होने के बाद भी जड़ दोष के कारण एक बंधन बना हुआ है, परंतु 24 जुलाई को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात एक राशि आगे की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा। तो ये जड़ दोष से भी मुक्त होंगे तथा 5 अगस्त को जब इनका राशि परिवर्तन होगा, बुध कर्क राशि में पहुंचकर सूर्य और गुरु के साथ महायोग बनाएंगे। इस महायोग का परिणाम समस्त राशि के जातकों को कुछ विशिष्टता देने वाला होगा, कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने वाले हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए युवराज बुध के इस मार्गी काल का और इस मार्गी काल के पश्चात जो परिवर्तन होने वाला है, जो महायोग बनने वाला है, उस महायोग का क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ मिलने वाले हैं, अथवा कहीं पर कोई समस्या है, कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब धनु राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है और धनु राशि के लिए बुध 2 केंद्र के स्वामी, आपके सप्तम तथा आपके दसम भाव के स्वामी। वर्तमान समय में इनका गोचर आपके सप्तम भाव में चल रहा है, जहां पर ये बलवान है। राहु की दृष्टि का भी प्रभाव है, जिसके कारण ये बलवान होते हुए भी आपको उतना सकारात्मक परिणाम प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। 24 जुलाई से ये अष्टम भाव की ओर प्रस्थान करेंगे और यहाँ पर गुरु के साथ योग बनेगा, सूर्य के साथ योग बनेगा, जिसके कारण कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो अवश्य होगी, परंतु अष्टम भाव त्रिक भाव है। अष्टम भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था तो नहीं प्राप्त होगी, लेकिन सूर्य और गुरु का प्रभाव है जो आपको कुछ न कुछ अति विशेष परिणाम प्रदान करेगा। इस मार्गी काल में राहु के जड़ दोष से मुक्त जब बुध होंगे, तो जो जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कमी आ रही थी, जो एक भ्रम, जो एक मनमुटाव चल रहा था, जो क्लेश चल रहा था, उस क्लेश में कमी आएगी। आपसी सामंजस्य में जो समस्या थी उसमें सुधार होगा। जीवन साथी के साथ तथा साझेदारी में जो समस्याएं चल रही थी उनमें सुधार निश्चित रूप से होगा। साझेदारी में तो कहीं ना कहीं एक भ्रम और दूसरे के कारण जो इंटरफेरेंस के कारण समस्या आ रही थी, वो समस्या यहाँ पर धीमे धीमे उसका निस्तारण होने लगेगा। और जब महायोग बनेगा तो यहाँ से आपको धन का तो आगमन होगा, धन की निरंतरता आपको प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर धन के मैनेजमेंट के बारे में, धन को संचित करने के बारे में आपको प्रयास करना होगा, सोचना होगा और उसको सही जगह पर लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर धन के अपव्यय का भी योग बनता है। जो जातक विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर व्यापार में है, प्रोफेशन में है, नौकरी में है, उनको बड़े अवसर की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। विदेश में रहकर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक कष्ट भी यहाँ पर है। मौसम का कुछ रोग हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं आपको तनाव दे सकती हैं, जिसके कारण आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो कहीं किसी प्रकार से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जो अन्य जातक किसी कार्य क्षेत्र में स्वदेश में है, यहाँ पर किसी व्यापार में है, वहाँ पर धन के अपव्यय पर ध्यान देना होगा। बिना कारण धन का व्यय नहीं करेंगे तो बड़ा कष्ट नहीं होगा। यद्यपि इस समय में मौसम के रोगों के कारण आपको भी समस्या होगी, किसी प्रकार से इस समय में एलर्जी की समस्या हो सकती है और व्यापार में उतनी गति नहीं आ पाती। यद्यपि पहले से अधिक कुछ मोमेंट आएगा, लेकिन
उतना अधिक लाभ आपको अभी भी नहीं प्राप्त हो पाएगा जितना आपको होना चाहिए, जितनी आपकी योग्यता है। क्योंकि धनु राशि की जातक लक्ष्य पर केंद्रित तो होते हैं, ये परिश्रमी भी होते हैं और ज्ञानवान राशि है, तो ज्ञान का उपयोग तो अवश्य करते हैं, परंतु आपके ज्ञान के उपयोग से, आपकी क्षमता के उपयोग से भी आपको उतना एक्सपेक्टेड लाभ नहीं मिल पाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके तनाव का कारण बनेगा। इस समय में परिवार के साथ आपको बनाकर चलना चाहिए। इस समय परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर आपको चलना चाहिए। कठोर वाणी का उपयोग नहीं करेंगे तो परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। इस समय में आपको निश्चित रूप से अपने परिश्रम को पहले से अधिक बढ़ाना होगा, क्योंकि भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाता है, तो आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना पड़ता है। तो काम तो आपके बनेंगे, लेकिन काम के लिए आपको अधिक प्रयास करना हो सकता है, कुछ विलंब से काम आपके बन सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक तनाव देने वाला योग बन रहा है। तो इस समय में आपको बहुत धैर्य रखना चाहिए, अपने बुद्धि बल का उपयोग करना चाहिए, बहुत विचारशील होकर बहुत विवेकपूर्ण आपको निर्णय लेने चाहिए। यद्यपि इस समय में आपका आत्मबल बहुत अच्छा होगा। आपका आत्मबल जब बहुत अच्छा होता तो आप अपने स्थितियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, समस्याओं को निस्तारण करना आपको आता है। और यदि यहाँ पर आपने लक्ष्य बना लिया, उस पर प्रॉपर प्लानिंग कर ली, तो समस्या कम हो जाएगी। तो केवल और केवल यहाँ पर आपको बहुत अनुशासन में रहकर व्यवस्थित रूप से अपने कार्य को संपन्न करना है। यदि इस समय में इसको आप समझ लेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, बाहर के भोजन से बचेंगे, तो आप इन समस्याओं से भी बचेंगे, पेट के रोगों से भी बचेंगे। और जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप अपना संपूर्ण प्रयास कर पाते हैं। क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो है, तो उस समस्या के निस्तारण के लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं बलवान करना होगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको बहुत सुदृढ़ बने रहना है। इस समय में निश्चित रूप से समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उनका निस्तारण भी आप कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बुध का ये मार्गी काल और ये जो परिवर्तन है, ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, लेकिन पहले से अधिक ये आपको लाभ अवश्य देगा। काम में कुछ बड़े अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में मूवमेंट पहले से अधिक हो जाएगा। और इस समय में यदि आप आध्यात्मिक रहते हैं, आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो कठिन समस्याओं में भी आप अपने धैर्य के कारण अच्छा काम करके आगे बढ़ पाते हैं। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणपति स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी होता है, अथवा गणेश अष्टोत्तर का पाठ करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवा का नित्य 108 बार जप विशेष लाभकारी रहने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।